नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ डरावनी कहानी लेकर। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं आज की कहानी की, और ये कहानी अर्जुन की है जो यूट्यूब पर हॉरर जगह दिखाता है। तो सुनते हैं उसकी ही जुबानी। मेरा नाम अर्जुन है। ऑनलाइन दुनिया में लोग मुझे अर्जुन अनकट के नाम से जानते हैं। मैं एक हॉरर एक्सप्लोरर यूट्यूबर हूँ। जिन जगहों पर कोई जाना नहीं चाहता वहां मैं कैमरा लेकर चला जाता हूँ। ये सिर्फ सनक नहीं है, ये मेरी कमाई का जरिया है। हर वीडियो के बाद मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूज आते हैं और लोग कहते हैं, भाई तूने तो कमाल कर दिया। लेकिन जो कैमरे के बाहर होता है वो कोई नहीं जानता। और अब जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी की आखिरी और सबसे डरावनी शूटिंग थी। सब कुछ शुरू हुआ एक मेल से। हमारे गांव के पास एक वीरान हवेली है। कहते हैं वहां एक तांत्रिक आत्मा बंद है। कोई भी आज तक वहां से जिंदा नहीं लौटा। लेकिन अगर आप चाहें तो हम रास्ता दिखा सकते हैं। मेल भेजने वाला था राहुल सैनी, जो खुद एक छोटा यूट्यूबर था। मैंने उसकी प्रोफाइल चेक की। गांव का लड़का असली लग रहा था। चलो इस बार कुछ बड़ा करते हैं। मैंने अपने दो दोस्तों को फोन किया, विवेक कैमरामैन और नील ड्रोन ऑपरेटर। हमने प्लान बनाया। एक रात गांव के बाहर कैंप करेंगे, सुबह हवेली में घुसेंगे। गांव पहुंचते ही अजीब सा सन्नाटा लगा, जैसे किसी ने सबको चेतावनी दे दी हो कि बाहरी लोग आए हैं, चुप रहो। राहुल हमें गांव के बाहर मिला। उसका चेहरा उतरा हुआ था। आप सच में हवेली जाना चाहते हैं? हाँ, मैंने कैमरे की तरफ इशारा किया। फुटेज चाहिए। उसने बस इतना कहा, जो भी हो सूरज डूबने से पहले वापस आ जाना। हमने उस रात टेंट लगाया, खाने में सिर्फ बिस्किट खाया और जल्द ही सो गए। लेकिन आधी रात मेरी आंख खुली। किसी ने दूर से मेरा नाम पुकारा, अर्जुन। मैं उठा, टॉर्च जलाई। बाहर कुछ नहीं था। अगली सुबह राहुल हमें झाड़ियों के बीच से होते हुए एक टूटे हुए गेट तक लाया। उस गेट के ऊपर फेडेड अक्षरों में लिखा था, श्री काल भैरव तांत्रिक आश्रम। यही है तांत्रिक की हवेली, राहुल ने धीमे से कहा। हवेली का रंग उड़ चुका था। दीवारें सीलन से काली पड़ चुकी थीं, जैसे किसी ने ताजा खून फैला दिया हो। हमने कैमरे ऑन किए, व्लॉग शुरू हुआ। आज हम आ गए हैं एक ऐसी जगह जहां कोई भी सूरज ढलने के बाद नहीं जाता। ये है तांत्रिक की हवेली। नील ने ड्रोन उड़ाया। हवेली की एरियल व्यू ली गई। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, अचानक तापमान गिर गया। जून की गर्मी में वो ठंड असामान्य थी। हॉल में एक बड़ा सा यज्ञ कुंड था, जिसके चारों ओर राख, सूखी हड्डियां और कुछ जले हुए चित्र पड़े थे। विवेक ने धीरे से कहा, यह जगह ठीक नहीं लग रही भाई। मैंने जवाब दिया, कैमरे चल रहे हैं, अब वापस नहीं जा सकते। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे और तब हमें देखी एक पुरानी लोहे की पेटी। पेटी खुलती नहीं थी, लेकिन उस पर लिखा था, मत खोलो वरना मुक्ति मिलेगी। नील ने मजाक किया, लगता है कोई राज बंद है इसमें। मैंने हंसते हुए कहा, शायद वही तांत्रिक इसमें बंद है। हमने उसे वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़े। लेकिन उस पल से ही चीजें बदलने लगीं। विवेक अचानक चिल्लाया, किसने मेरा कंधा पकड़ा? हमने देखा उसके कंधे पर गहरी उंगलियों के निशान थे। न कोई और था, न कोई पीछे आया था। तभी कैमरे में गड़बड़ी आने लगी। स्क्रीन में काली परछाई दिखाई दी, जिसका कोई इंसानी आकार नहीं था। ड्रोन हवा में ही गिर पड़ा। नील ने उठाते हुए देखा, ड्रोन के लेंस पर लाल सिंदूर का टीका था। किसने किया ये? मैंने पूछा। तभी हवेली के बीचों बीच बने कमरे से तंत्र मंत्र की आवाजें आने लगीं। कोई धीमे सुर में जाप कर रहा था, AUM काल भैरवाय नमः। हमारे पीछे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब हम तीनों हवेली में फंस चुके थे। अचानक दीवार पर एक चेहरा उभर आया, एक बूढ़ा तांत्रिक, गहरी आंखों और भयानक हंसी के साथ। वो बोला, इतने सालों बाद कोई आया है। हम तीनों ठिठक गए। विवेक चीखता हुआ भागा, लेकिन जैसे ही वो गेट की ओर बढ़ा, उसे कुछ अदृश्य चीज ने उठाकर दीवार से दे मारा। उसके माथे से खून बहने लगा। मैंने राहुल को फोन करने की कोशिश की। नेटवर्क डेड था। मैंने कैमरा उठाया और यज्ञ कुंड की ओर देखा। वहां अब आग जल रही थी, बिना किसी ईंधन के। और उसी आग से एक आकृति उठी, लंबे बाल, काले वस्त्र और हाथ में खोपड़ी। तांत्रिक बोला, मैंने खुद को इस हवेली में बांधा ताकि दुनिया सुरक्षित रहे, लेकिन तुमने कैमरे के माध्यम से मेरा द्वार फिर से खोल दिया। अब जो देखोगे वो कभी अपलोड नहीं होगा। हमने भागने की कोशिश की।
मैं और नील विवेक को खींचते हुए बाहर की ओर दौड़े, लेकिन हवेली का हर दरवाजा, हर खिड़की एक भूल भुलैया बन गई। नील की चीख गूंजी, वो मेरे अंदर आ रहा है, वो मेरे अंदर आ। और फिर नील जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें काली हो चुकी थीं। अब मैं अकेला था। किसी तरह मैं उस लोहे की पेटी तक पहुंचा। मैंने झटके से उसे खोला। अंदर एक पुराना तांत्रिक मंत्र था और एक पवित्र रुद्राक्ष। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। AUM अपसर्पतु भूतानी। पूरी हवेली कांप उठी। तांत्रिक आत्मा चीखी, तू नहीं समझेगा, यह द्वार खुल चुका है। मैंने रुद्राक्ष उठाया और दौड़ते हुए मुख्य दरवाजा तोड़ दिया। सुबह की धूप सामने थी। जैसे ही मैं हवेली से बाहर आया, पीछे से पूरी हवेली ढह गई। मैं अकेला था। विवेक और नील अंदर ही रह गए। मेरे हाथ में कैमरा था। रिकॉर्डिंग चेक की, कुछ नहीं, सब फुटेज काली स्क्रीन। केवल एक आखिरी सीन बचा था जिसमें मैं पीछे देखता हूं और कैमरे के सामने तांत्रिक की परछाई दिखती है। अब मैं कोई वीडियो नहीं बनाता। कभी कभी रात में अपने कमरे की दीवार पर वही मंत्र गूंजता है, AUM काल भैरवाय नमः, और दरवाजे के पीछे कोई चल रहा होता है। अंतिम वाक्य, कभी किसी वीरान हवेली को सिर्फ व्यूज के लिए मत चुनो, क्योंकि कुछ दरवाजे केवल बंद रहने के लिए होते हैं।